बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल और दरवेश सिफत शख्स रहता था, जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम दुनियावी आलिशों से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहता और अपना ज्यादातर वक्त इबादत, जिक्र और अल्लाह की मखलूका की खिदमत में गुजारता था। लोग उसे अल्लाह का दोस्त कहकर पुकारते थे, क्योंकि हर कोई महसूस करता था कि उसका दिल सच्चाई और पाकीज़गी से भरा हुआ है। इब्राहिम पेशे के एतबार से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। वह दिन भर खूब मेहनत करता, मिट्टी गूंथता और उसे चाक पर घुमाकर खूबसूरत हांडियां, घड़े और प्याले बनाता। उसके बर्तन बहुत सादा मगर मजबूत होते थे और वह उन्हें इंतहाई दियानतदारी से बेचता था। उसकी कमाई में बरकत थी और वह उसमें से भी गरीबों का हक निकालना कभी न भूलता। एक दिन इब्राहिम अपना माल बेचने के लिए करीबी शहर के बाजार में गया। बाजार में हर तरफ शोर व गढ़ुल था और रंग बिरंगे सामान की चकाचौंध थी। इब्राहिम एक खामोश घोषे में बैठकर अपने मिट्टी के बर्तन सजा दिए। अचानक उसकी नजर एक शानदार दुकान पर पड़ी, जहां कीमती रेशम, सोने चांदी के जेवरात और नादिर पत्थर फरोख्त हो रहे थे। दुकान का मालिक एक हट्टा कट्टा और मगरूर शख्स था, जो लोगों पर रोब डालकर महंगे दामों में चीजें बेच रहा था। इब्राहिम ने दिल में सोचा, या अल्लाह, यह शख्स कितनी आसाइश और दौलत में है, जबकि मेरे पास सिर्फ यह मिट्टी की हांडियां हैं और जिंदगी सादगी में गुजर रही है। क्या मेरे सच्चे दिल की इबादत और तेरे इश्क में कमी है? इस ख्याल के आते ही इब्राहिम का दिल जरा सा रंजीदा हो गया, मगर उसने फौरन इस्तगफार किया और अपने रब पर तवक्कुल को मजबूत किया। गैबी आवाज और आजमाइश। इब्राहिम अपने ख्यालात में ही गुम था कि उसे एक गैबी आवाज सुनाई दी, जो सिर्फ वही सुन सकता था। ऐ इब्राहिम, तू मेरा दोस्त है और तेरी सादगी मुझे पसंद है, लेकिन अगर तू अपनी यह मिट्टी की हांडियां इस शख्स की दौलत और आसाइश से बदलना चाहता है, तो मैं तुझे यह मौका देता हूं। इब्राहिम हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐ मेरे रब, अगर तू यह चाहता है तो मैं हाजिर हूं, मगर मैं अपनी सादगी और तेरी दोस्ती को दुनिया की दौलत पर कुर्बान नहीं कर सकता। आवाज ने कहा, अच्छा, तो फिर इस अमीर ताजीर से जाकर पूछ कि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है जो उसने अब तक कमाई है। इब्राहिम उठा और मगरूर ताजीर के पास गया। ताजीर उसे हक़ारत की नजर से देखने लगा। इब्राहिम ने निहायत नरमी और आजिजी से पूछा, जनाब, आपने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत और कीमती अशिया जमा की है। मैं एक फकीर आदमी हूं, मगर क्या आप मुझे बताएंगे कि इन सब में सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल चीज क्या है जो आपने कमाई है? ताजीर ने जोर का कहकहा लगाया और अपने कीमती पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो फकीर, क्या तुम नहीं देख रहे? यह जमरूद, यह हीरे और यह खालिस सोना, इनसे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? जाओ, अपना काम करो। इब्राहिम ने मायूसी के आलम में वापस आने का सोचा, मगर गैबी आवाज ने उसे फिर हिदायत दी, ऐ इब्राहिम, उसकी बात पर यकीन न कर। उसे दोबारा जाकर पूछ और उसे कह कि वह सच बताए, क्योंकि वह जो कुछ छुपा रहा है वह तेरे सामने जाहिर हो जाएगा। सच का ज़हूर इब्राहिम दोबारा ताजीर के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एक गैर मामूली जलाल और यकीन था। उसने ताजीर की आंखों में देखा और कहा, ऐ मेरे भाई, मुझे अल्लाह का वास्ता देकर बता, क्या वाकई यह दुनिया की दौलत तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है? क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तू रातों को डर कर छुपा कर रखता है? इब्राहिम के चेहरे के जलाल और अल्लाह के नाम ने ताजीर को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका मगरूर चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वह हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई उसकी बात न सुन ले। आखिरकार उसने इब्राहिम को करीब आने का इशारा किया और सरगोशी के अंदाज में बोला, दरवेश, तुमने मुझे पहचान लिया। यह सोना चांदी सब दिखावा है, मेरी सबसे कीमती चीज यह नहीं है। फिर उसने अपनी दुकान के पिछले हिस्से में मौजूद एक लोहे का भारी संदूक दिखाया। वह बोला, मेरी सबसे कीमती चीज एक मिट्टी की छोटी हांडी है जो मैंने जमीन में गाड़ कर रखी है। इस हांडी में मैंने पिछले कई सालों में
लोगों का माल और रकम नाजायज तरीके से दबाकर जमा की है। यह सिर्फ एक हांडी है, मगर यह मेरी सबसे बड़ी कमाई है, जिसका बोझ मेरे दिल पर हमेशा रहता है और मुझे रात को सोने नहीं देता। मैं हर वक्त डरता हूं कि कोई मुझे पकड़ न ले। यह कहते ही ताजीर की आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस ली और वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। असल दौलत जैसे ही वह बैठा, गैबी आवाज ने फिर कहा, ऐ मेरे दोस्त इब्राहिम, अब बता, तेरी सादा और नेक कमाई से बनी मिट्टी की हांडी ज्यादा बेहतर है या उसकी नाजायज कमाई वाली मिट्टी की हांडी? इसकी हांडी उसे डर, खौफ और बदनामी के सिवा कुछ नहीं दे रही, जबकि तेरी बनाई हुई हांडियां लोगों की प्यास बुझाती है और तेरी कमाई तुझे सुकून, चैन और मेरी रजा की जमानत देती है। इब्राहिम का दिल शुक्र और इत्मीनान से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपने रब से कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरी दोस्ती और तेरे इश्क से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मुझे मेरे हाल पर ही रहने दे। मेरी सादा जिंदगी और सुकून वाला दिल इन तमाम हीरों और मोतियों से ज्यादा कीमती है। इसके बाद इब्राहिम ने एक बार भी दुनिया की दौलत की तरफ पलट कर नहीं देखा। वह जान गया था कि अल्लाह का दोस्त होना और दिल का सुकून ही असल और सबसे बड़ी दौलत है।